बात जब हद से गुजरी तो भाई वीरेंद्र को प्रदेश कार्यालय बुला लिया गया। क्यों नाराज है, आइए बैठकर बात करते हैं। अध्यक्ष मौजूद थे, प्रमंडल के भी अध्यक्ष मौजूद थे, उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। भाई वीरेंद्र से बातचीत की गई, क्या हुआ, क्यों नाराजगी है। भाई वीरेंद्र का कहना था कि बस हमने तो चुनाव में सब कुछ किया, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उसने क्या किया। भाई वीरेंद्र को इतने हल्के में लेना सही है क्या। भाई वीरेंद्र अपनी बातों से और अपनी बयानों से और अपने कामों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। याद होगा, टेढ़िया है कार्य, भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। और फिर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र बोलिए, हमारे नेता भी हमको भाई वीरेंद्र बोलते हैं। और बांकीपुर का जो उपचुनाव हुआ और उसमें हार हुई, उसके बाद भाई वीरेंद्र और शक्ति के बीच जो मतभेद देखने को मिला है, शक्ति यादव आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके बीच जो मतभेद देखने को मिला, उसमें भाई वीरेंद्र का मानना है कि हमने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया, बांकीपुर में हम घूमे, हम डोर टू डोर गए, वोट मांगे। अब पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं वो चद्दर तान के सो रहे थे, बाकी विधायक चद्दर तान के सो रहे थे, तो उसमें मेरा कसूर है। हाँ, जो तेजस्वी के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो कच्चे चमड़े का व्यापार करते हैं, उसमें मेरा कसूर है। उनकी वजह से तेजस्वी लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसमें मेरा कसूर है। और वाकई में भाई वीरेंद्र ने कुछ गलत नहीं कहा। क्या गलत कह दिया। तेजस्वी के गाड़ी में जो लोग बैठते हैं बांकीपुर में नजर आए क्या। भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना करते हैं अपनी और कहते हैं कि ईवीएम घोटाला ये वो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्री तक को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। आपके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव, मनोज झा, मीसा भारती जो लोकसभा सांसद हैं, अभय कुशवाहा जो सांसद हैं, वो लोग कहीं दिखे थे क्या बांकीपुर में? दिखे थे कहीं बांकीपुर में? और आप उम्मीद करते हैं कि चुनाव जीतिएगा। अरे अगर ये स्थिति रही तो फिर वही होगा, 2010 से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। 2030 आ रहा है, देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी तो परेशान है ही, और परेशानी इतनी बड़ी है कि अब अगड़ी जाति को साधने की कवायद शुरू हो गई है कि भैया अगड़ी जाति की परेशानियों को सुना जाएगा। हर जिले में किसी व्यक्ति को रखा जाएगा जो अगड़ी जाति की परेशानियों को सुनेगा। वो तो साध रही है, आप कैसे साधिएगा? आप अपनी जाति को ही साध लीजिए जो आपको वोट करता है। यादव तो सध नहीं रहे हैं, मुसलमान गुस्से होकर भाग रहे हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र को कहा गया कि भाई वीरेंद्र को बुलाकर क्लास लगाया गया। भाई वीरेंद्र इतनी छोटी चीज नहीं। खैर, आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से भिड़े हुए हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तेजस्वी के करीबी है। विधायक जी कह रहे हैं कि जो उनके गाड़ी में बैठते हैं वो कच्चे चमड़े के व्यापार में रहते हैं और उन्हीं की वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए हैं। अब वो कच्चा चमड़ा क्या है, कच्चे चमड़े का सप्लायर कौन है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन भाई वीरेंद्र ने पार्टी के कई गलत नीतियों का विरोध किया। भाई वीरेंद्र का मानना है कि मैं आरजेडी का बहुत मजबूत सिपाही हूं, मैं आरजेडी में बहुत दिनों से हूं और मैंने आरजेडी को देखा है, तो इतने हल्के में मुझे न लिया जाए। मैं किसी पार्टी की वजह से विधायक नहीं बनता हूं, अपने बलबूते पर विधायक बनता हूं। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, मैंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन बाकी विधायक कहां थे? जो लोग हमको ये बोल रहे हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया है, वो कहां थे? वो लोग नजर तो आए नहीं।
तो बांकीपुर के उपचुनाव ने राजद के आपसी मतभेद को जनता के सामने लाकर रख दिया है। तेजस्वी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर ये स्थिति रही तो फिर पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं अब पार्टी में। अब बात सोचिए कि कहां तक चली गई। गाड़ी में बैठते हैं, कच्चे चमड़े का सप्लाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीजें हुई। और वाकई में बांकीपुर में जब आप घूमिएगा, जब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना मंच सजा रही थी, उस मंच पर पवन सिंह, तो किसी मंच पर मनोज तिवारी, तो किसी मंच पर केंद्रीय मंत्री, किसी मंच पर बिहार के कोई मंत्री, तो किसी मंच पर मुख्यमंत्री, लेकिन आरजेडी का कोई मंच नहीं सज रहा था। कोई विधायक अपने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांग रही थी। और एक बड़ा सवाल है, क्या आपके पास 25 विधायक हैं, तेजस्वी विदेश यात्रा तो 24 विधायक, एक विधायक नाराज तो 23 विधायक में से 3 ने मुंह फुला लिया कैंडिडेट की वजह से, फिर भी बचे 20 विधायक। 20 में से कम 15 अगर घूमे होते तो फिर ये स्थिति नहीं रहती। लेकिन फिर भी आरजेडी अभी भी सीना चौड़ा करके ये कह रही कि भैया हम मजबूत हैं। अब बाहर से तो मजबूती दिख रही है, अंदर से आप खोखले होते जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।